नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता जय गोपाल। मैं देसी गाय वाला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने एक अभियान छेड़ा है नारी गौ माता को बचाने का। सिरोही के क्षेत्र में इस पहाड़ी एरिया में ये गौ माता रहती थी और यहाँ इसको नायरी गौ माता कहते हैं। और जो रजिस्टर अभी किया है हरियाणा में करनाल बोर्ड ने, उसको उन्होंने नायरी में से यह हटा के उसको नारी कर दिया है, लेकिन यहाँ इसका ओरिजिनल जो नाम है वो नायरी गौ माता है। तो आज हम ऐसे मालधारी से मिलते हैं जो 400 नारी गाय प्योर जो ब्रीड होती है वैसे रखते थे। तो एक बार इनसे इनका नाम जानते हैं, फिर नारी गौ माता क्या होती थी वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं और कुछ और बातें करते हैं। नाम बता रहा हूँ। बा का नाम पेकाराम रबारी है, मालधारी समाज के हैं। बात है कितनी गाय रखता? 400 गाय रखता, बढ़िया बढ़िया 400। बा जो ये है 400 गाय पर्सनल थे, एकला रखता 400 गाय? मैं 3 भाई का रहा। तीन भाई मिलाकर 400 गाय ये रखते थे। तो कई नस्ल रखते थे? नायरी रखता, प्योर नायरी। अच्छा, ये बा जो ये गाय रखते थे ये सिरोही की जो क्षेत्र की जो प्रॉपर गाय थी वो प्योर नायरी गाय थी। बा आज अपने एरिया में नायरी गाय है कि नहीं? पालरी में, गोली में है, ओड में है। हाँ ना, अपने आज अरणगांव में है कि नहीं? अरणगांव में तो कोई नहीं, खत्म हुई। को है। ये जो सिरोही यहाँ जो 400 गाय तो एक परिवार में 3 भाई की थी। बड़े अपने गांव में कितना जनावर थी नायरी गाय? नारी 4-5 जना है मारे नायरी थी देनी तो। हाँ, मतलब 1000 आड़ गाय थी। नार गोबर में काली में घड़ी थी नायरी। अच्छा, मतलब यहाँ गांव में किसान के घर पे भी नहीं थी, खत्म हुई थी। पहले नायरी थी। पहले नायरी थी। हाँ, मतलब सिरोही के इस एरिया में पहले नारी गौ माता ही थी, लेकिन आज ये कांकरेज और गिर के नंदी आने से यहाँ की सारी नस्लें खराब हो गई और जो नारी गौ माता की महानता थी वो खत्म हो गई है। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नारी गौ माता मतलब कैसी होती है, क्या दिखती है। एक बार उससे कोशिश करते जानने की। पर नारी गौ माता कैडी वे एक बार बता दो। एकदम धोड़ी, हाँ, रूपाड़ी, मोटा मोटा हैंगड़ा, सिंह मतलब बहुत बड़े बड़े लंबे और वैसे घुमावदार होते हैं। हाँ, वाट वाला है। हाँ, मतलब वाट वाला मतलब ऐसे जो बिल्कुल घूमे हुए सिंह होते हैं ना, हिरण के जैसे वैसे सिंह होते हैं। पर दूध में नायरी का कितनी गए? वो दूध में फूल गए। कतरो दूध दे तो एक टाइम 500 किलो दूध में तो दीजिए। वन टाइम पालना भी जो पालना में बढ़िया पालना होगा। ये बात बता रहे हैं कि इनके जो अडर होते थे ना वो बड़े बड़े होते थे नारी गाय के, और जो थन होते थे वो लंबे और एकदम गैप वाले होते थे। लंबा बोबा बीजा लंबा बोबा। हाँ, बढ़िया होती। जो थन है वो थन लंबे होते थे। और अंडी पूछ रहे बारे में, पोस्ट लंबा थे जमीन खसादा। हाँ, जमीन के टच होता है। हाँ, 10 हाँ, और ये पूछ का कलर मोटा पालना। हाँ, मुझको समरी में थी, समर पूछ पे तो मतलब बिल्कुल सफेद कलर। सफेद कलर में तो आज नायरी गाय कलर तो सफेद है इसमें। सफेद हेड़ी में आई नारी घड़ी बढ़िया है। हाँ, मैं हेड़ी को में थी। हाँ, नारी काली में थी। हाँ, काली में थी। काली कोई बुरी में थी। हाँ, हाँ, 10-12 गाय। मतलब पूरे 400 गाय में से जैसे गाय ऐसी होती थी जो मतलब लाल कलर की भी होती थी, कोई थोड़ी काली भी होती थी, लेकिन पूरी प्रॉपर काली नहीं होती थी, वो हल्का सा शेड आता था उसमें। बाकी जो नारी गाय का जो कलर है बिल्कुल एकदम सफेद, उसकी पूंछ लंबी, और जैसा बा ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, पूंछ एकदम लंबी जमीन को टच करती हुई, और जो उसका था जो अडर होता है, अडर बहुत बड़ा होता है और 8 किलो या 7 किलो इसका टाइम का 6 से 7 किलो दूध होता था। लेकिन आज जो क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से ये गाय थोड़ी खराब हो गई है। बात है गाय लेकिन कटे सारवा जाता, मतलब गाय को चराने के लिए कहाँ जाते थे वो जानकारी लेते हैं। तेला अहमदाबाद जाते, बस गुजरात में जाते, होली आते तो गुजरात में जाते। हाँ, खट खोल बेटा आरे। हाँ, मोटा खट बेटा वरसाद आता तो खट पीटा था इनका। अर्जिया केरला बावड़िया बगड़ का आता तो हमें जमी है ही नहीं है। ये यहाँ से अहमदाबाद जाते थे और जो भी औषधियाँ होती थी वो औषधियाँ नारी गाय मतलब हर चीज खाती थी। हर चीज का हिमाड़ा में जो चीज मिलती तो कोई भी मिलते थे तो खाते गए। हाँ, एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ नारी गौ माता के बारे में। जैसे बेगोबा एक बार तो कहता था कि जैसे हो किलोमीटर नारी गाय सड़क माते हाले तो गुणा भगवान कोई नहीं रहते। रोड माता हाथी जब कच्चे नहीं पड़ती, लंबा रोड पर लंबी हाथी। हाँ, जपाटा हाथी। हाँ, घोड़ी और वालों हाथी। मजबूत सड़क होता है, उस पर गाय चलती है तो उनके खुर खराब हो जाते हैं। लेकिन नारी गौ माता के खुर पत्थर की जैसे इतने मजबूत है सिरोही की धरती में रहने से कि वो मतलब कितनी भी लंबी सड़कों पे चलने के बाद भी उनके पैरों में कोई तकलीफ नहीं आती थी।
और एक वो नारी गाय का मतलब नारी गाय तो की तुम के यमुना पार थोए एक बार गाय छोड़ी थी थोड़ा सी पास ही आई थी गंगा पास को टूटी गए राखी गए तो पास आई है भाई बरसात में तो उधर पास आई। अच्छा मतलब एक गाय को ये यमुना के पार छोड़ के आए थे, उसका शरीर थोड़ा कमजोर था तो वहां से वापस लेके आते तो वो मर जाते। उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि यहाँ पर चलेगी और उसका शरीर वापस मजबूत हो जाएगा, लेकिन वो बारिश होने के टाइम तक वहां सिरोही में वापस पहुंच गई थी। और अहमदाबाद थी थोड़ी गाय पहला लेन आता जी कतरा दाड़ों घरे आती थी। अहमदाबाद की गाय 3 दाड़े घरे आती दौड़ती आती झपटे सरती झपाटा सरती दौड़ती आती तो दाड़ो उनके आती गए 10 ऊपर मतलब थोड़ी बेटी वेगी आती तीसरे बारे वाड़ा है। मतलब बा ने बोला है कि यहाँ सुबह अहमदाबाद से ये गायों को रवाना करते थे, सुबह जल्दी अंधेरे में वो गाय चलना स्टार्ट हो जाती थी और जितना फटाफट वो चढ़ सकती थी उतना फटाफट चढ़ते हुए घर आने के लिए आतुर रहती थी और तीसरे दिन तक शाम होने से पहले इनके जो घर में बाड़ा होता था वहां पहुंच जाती थी। हाँ मतलब यहाँ से अहमदाबाद 250 या 290 किलोमीटर अहमदाबाद यहाँ से है। ये हमारा आज जो हम जिस एरिया में है वो कालंदरी क्षेत्र का एरिया है और ये जस्ट हमारे गांव के पास में यहाँ आसपास में और गांव है जैसे तवरी है, ऊंट है, जावाल है और बलूट है। ये सारे गाय जो गांव है वो नारी गौ माता के क्षेत्र ही है। आज तवरी में तो बहुत अच्छा संवर्धन हो रहा है, नारी गाय रख रहे हैं। आज अपने कालंदरी में कोई एड़ो है झंडे पाड़ा नारी गाय है नहीं बात तो है नहीं खत्म हो गई। मतलब अन एरिया में थी नायरी का मतलब इस एरिया में से नायरी का बिल्कुल ही खत्म हो गई, समाप्त हो गई। रुपड़े देखो आज देख रही है कोई आज देख रही है बजा दे हमें नायरी का खत्म हो गई। हां मतलब सब मोड़ी हो गई। एक बार और एक बात पूछते हैं बा जैसे नायरी गाय है ने कांग्रेस गाय है ने गिर गाय है रेडी मोड़ी तो अनमें की सबसे बढ़िया गाय की है बढ़िया बढ़िया तो बेला में नायरी मानता। हां बढ़िया बढ़िया नायरी माता मोड़ी भी रास्ता ही निकलता मोड़ी आता मोड़ी को तो रास्ता ही बाहर निकल देता नायरी को तो रास्ता सब। जैसे अब ये बात बोल रहे हैं कि पहले इनको यही गाय पसंद थी लेकिन आज जो इनके तो बुढ़ापा आ गया, आने वाली पीढ़ी इस काम को करना नहीं चाहती। उसका कारण ये है कि आज अपन इस चीज को बहुत बुरा मानते हैं कि कोई गाय रखता है तो वो काम मतलब एक बुरा हीन दृष्टि से देखते हैं। बात है गाय रखता और शरीर में कदे कोई बीमारी आई कदे बीमारी नहीं कोई आए होते नहीं थे कदे कोई बीमारी नहीं आते मतलब एडी जैसे कोई एडी गंभीर बीमारी हुई कोई बीमारी आई जैसे बढ़िया थी गाय दूध घी खाता उबा बोलना बेटा उबा बोलना कासू दूध आवता दूध गाय घरों में तो कासू दूध आवता अन्नबा नारी गाय रे दूध में फैट कतरो आवे फैट तो जल्दी है क्या हमारे दूध। अच्छा ना उस टाइम ये फैट वाला सिस्टम नहीं था तो अणो घी कतरो करते घी तो करो तो 10 रुपया रखेगा जोर घी है हां जोर उबा बोलना बेटा मोटा मोटा गोली भराते घी 10-15 किलो घी ले रोज बस और उम्र कितनी है हमारे 80 साल इनकी उम्र हो गई है। इनके मुंह पे आप रौनक देखिए। आज तो क्या ये भी दोपहर का टाइम था, थोड़े सो रहे थे, इस टाइम मेरे को आने का मौका मिला, लेकिन एक दिन मैं इनको मिला था एक मैं आपको उसका एक छोटा सा वीडियो डालूंगा। इनके मुंह पे आप चमक देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो गोमाता से जुड़ा हुआ है उनके चेहरे पे इतनी चमक रहती है, इतना तेज रहता है और ये चीज आपको एक मैसेज देती है कि गोमाता में कितना पावर है। मतलब जैसे नाकरेज गाय होती है, वो कोई गाय चराने जाता है, उसको कोई मारने आता है तो वो गाय उसको मारती है। क्या नायरी गाय भी ऐसी मारती है? कोई जगह में फंसा तो कोई मारवा आता तो गाय अडवा देती थी। हाँ मारा करती पपड़ा खाती हाँ मैं मतलब जैसे ये सिरोही की पहाड़ियों में चराने जाते थे, यहाँ तेंदुए भी आते होंगे, सीतरान बीजन आता है। सीतरान एक डोडा जोड़ में आयो डोकरा ने यार दासो ढोके तो गाय पड़े को ठेठ दे कटे कटे का बोलावे नहीं रात्रा मोड़ी गाय आई पासी डोकरो घरे आई। मतलब ये एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पर अपने पास में एक गांव है डोडुआ, और वहां पर मतलब पहले पूरी पहाड़ी एरिया थोड़ा जंगल था वहां पर, तो वहां पर तेंदुए पहले रहते थे, आज तो खत्म हो गए। यहाँ से सारी चीज खत्म हो गई, गौ माता खत्म हो गई, गायों के चरने की जमीन खत्म हो गई, पेड़ पौधे खत्म हो गए, जो जो अच्छी चीज थी वो खत्म हो गई, मालदारी समाज में गाय रखने की इच्छा खत्म हो गई। ये सबसे बड़े नुकसान की बात है। तो ये बता रहे हैं कि उस गाँव में मतलब मालदारी गाय चरा रहा था, उसको तेंदुए ने यहाँ से पकड़ लिया। गौ माता ने उस पर तेंदुए पर इतना भयंकर अटैक किया कि उसको पीछे पीछे पता नहीं कितने दूर तक भगा के आई, और रात होने के बाद गौ माता घर पे।
वरे पेकोबा वरे भाई मैं नारी गाय बसावरी कोशिश करे या हमने नारी गाय को बचाने का अभियान चलाया है, तो पेकोबा नारी गाय बसावनी चाहिए कि नहीं बसावनी चाहिए? गाय तो बसावनी चाहिए, नारी गाय बढ़िया है, देवी भी बहुत बढ़िया गाय है नारी भी। तो मतलब नारी गाय को हम वापस तैयार करेंगे तो इनमें 5-6 लीटर टाइम का दूध मिल जाएगा? कौन सा दूध तैयार में? गाय छेड़ी गाय है, कोई कदे हेंगड़ा लंबा में चिका में, कोई गाय पग लगाती थी, कोई हेंगड़ा लगाती थी। अच्छा, ये बात ने बहुत अच्छी बोली है। जैसे कांकरेज गाय एग्रेसिव होती है, वो थोड़ी एग्रेसिव रहती है। भैंसरा वालों कोई डाले नहीं, कोई मारा नहीं, कोई गोवा वाला दूध वाला घर वाला नहीं मारे। अच्छा तो मैंने कहा तो मार दिया। और इतने लंबे सींग होने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि आज तक कैसे कभी इनको समस्या नहीं आई कि दूध निकालते टाइम गौ माता ने कभी इनको सींग मारा हो या कभी इनको लात मारी हो। ऐसी एक आधी गाय होती है, लेकिन अगर पूरी ब्रीड की अगर बात करें ना, तो इसकी कैरेक्टर है, एक तो शांत होती है, ये बात तो अब मैं आपको और वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको दिख जाएगी। कांकरेज जितनी एग्रेसिव नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर मालिक को आपने गाय चराने वालों को तकलीफ दी तो वो आपके प्रति एग्रेसिव हो जाएगी। ठीक है पेकोबा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जो अपना मालधारी भाई देखे रहे हैं ना, अपना रबारी भाई गाय बसावा तो क्या कहना चाहो रबारियों ने? हाँ, क्या गायों की सेवा करनी, गायों बड़ा को देने ने, कोई बड़ा को दे तो पाप लागे। हाँ ना, हमें जो गाय छोड़े दिया, गाय मतलब गाय नहीं रखने जाता, हम कोई कहना चाहोगे गाय रखनी चाहिए कि नहीं? अरे हेमने गाय रखने साथ गाय की सेवा करने, देवी गाय है, अपना धर्म है, गौ माता की। डेरा वालों का कहना हो कि भाई नारी गाय टिकट बाजी तैयार करनी है, डेरा वालों नारी गाय बढ़िया खोजो लाओ। हाँ, बड़ा माला है गाय का दूध वाली खोजो लाओ ना, बढ़िया बढ़िया माल बन जाए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आज इनके चेहरे पे आप खुशी देखिए, कितने खुश हैं। और गाय राके थोन कदी एड़ो मन में लागो कि मैं यार गलत काम कीधु के मारो धंधो सही नहीं तो ना, बढ़िया गायों ने वास्ते जीव जाता उठता है, रात रात जागता है, गाय देखता। हाँ, के गाय बेटी हो, गाय में कोई भड़काने नहीं हो, कोई विष की नहीं हो, तो गाय विष की नहीं, नारी गाय एक संगति जो कहते गाय भड़के भी, गाय मारना फिर दौड़ी तो दौड़े ने कम मारी जाती तो पासी दौड़े ना संगति करी। मतलब ये गाय पहले थोड़ी मतलब जैसे रात को कई डेरों में रहते थे तो वहाँ उनको कुछ तकलीफ होती थी, कोई जानवर आ जाता तो एकदम वहां से निकल के बाहर की ओर भागती थी और फिर वापस वहाँ डेरे में आ जाती थी। और जैसे मेरे को बात है गाय राखी तो हम एकदम मतलब खुश हो गाय राखे खुश खुश तुम्हारे जिनकी चौकी पे चौकी वो आज हमारा पार बढ़िया हो गया, हमारा पार पाड़े और बहुत। हाँ, मतलब हमें शरीर एकदम, हमें तो कोई तकलीफ नहीं रहती ज्यादा, घोड़ा दुखना बीजा बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा कमजोर हुआ है। 80 साल के हो गए हैं फिर भी आज देखो आपके सामने बैठे हैं और इनके मुंह पर जो प्रसन्नता है, खुशी है, वो आप देखिए। नारी गाय खत्म होगी भी, नारी गाय बसाव नहीं है, नारी गाय बसाओ। एक बार वो के वो बागे गायों में नारी बीजी हो जाए बायरी क्या वो एकदम नारी का देवता बढ़िया वे, तड़कन में बढ़िया वे, भगवती मजबूत है, भगवती मजबूत है, ऊंचा वे, गाय दिमाग में गाय तो नारी गाय तो मौजूदा हो, ये बराबर नहीं है, गाय और दिमाग नहीं आते। नारी गाय बढ़िया हरियाणा जयपुर में तो गाय छोटे छोटे नाम पाते हीरो जिला हो जी। मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में नारी गौ माता को ले जाइए और वहां से उनको छोड़ दीजिए और जैसे इनका टाइम हो जाएगा कि आप बारिश आने वाली है, उनको घर जाना है, वहां से अपने आप रवाना होकर उनके जो घर होते हैं, डेरे होते हैं, वहां पहुंच जाती है। और ये जो गांव जहाँ होते हैं 700, 800, 1000, 2000 जितने किलोमीटर दूर होती है, वहां से उनके जो प्रॉपर गांव होता है वहां पर पहुंच जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ने रोम रोम किया, वो गाय राख दो चौकी दो गाय और चौकी बढ़िया है, गाँव माता बारी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ।